हरिद्वार पहुंचे असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा। पितृ अमावस्या पर की पितृ पूजा, पितरों के निमित्त क्रिया श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान। उधम सिंह नगर में सेवा पखवाड़ा के तहत प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन, कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने की शिरकत। कहा, कल्याणकारी योजनाओं का आम जनता को मिल रहा लाभ। बाजपुर में उप जिला चिकित्सालय में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन, दर्जा राज्य मंत्री मनजीत सिंह राजू ने किया शुभारंभ। मरीजों को स्वास्थ्य जांच कर दी दवाइयां। डोईवाला भानियावाला फ्लाईओवर पर एम्बुलेंस में लगी आग। हादसे में बाल बाल बचे चालक परिचालक सहित मरीज। पौड़ी से मरीज को लेकर दून चिकित्सालय जा रही थी एम्बुलेंस। वंदे भारतम, स्वागत है आपका इंडिया हेड में और मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। बढ़ते हैं खबरों की ओर। बीजेपी की ओर से प्रदेश भर में सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत उधम सिंह नगर काशीपुर में प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन किया गया। नगर निगम के सभागार में आयोजित इस सेवा पखवाड़े में मीडिया से बात करते हुए कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि सेवा पखवाड़ा के माध्यम से केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाया जा रहा है, जिससे देश के अंतिम छोर के व्यक्ति को भी उसका लाभ मिल सके। कैबिनेट मंत्री ने कांग्रेस पार्टी पर भी जमकर हमला बोला और वोट चोरी और ऑपरेशन सिंदूर के मुद्दे पर आड़े हाथों लिया। तो मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कांग्रेस पर निशाना साधा। इसी के साथ सेवा पखवाड़े के तहत प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन यहां पर किया गया है। सेवा पखवाड़ा के तहत प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन यहां पर किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने शिरकत की। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने भी इस कार्यक्रम में शिरकत की। इसी के साथ कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। भारतीय जनता पार्टी का एक प्रोग्राम है, माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन से लेकर लाल बहादुर शास्त्री जी के जन्मदिन तक और महात्मा गांधी जी के जन्मदिन तक हम एक पूरा सेवा पखवाड़ा चला रहे हैं। कोशिश यही है कि जन जन तक हमारी जो माननीय प्रधानमंत्री की सोच है, जो भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी है, उनको पहुंचा सके और जन सेवा जो माननीय प्रधानमंत्री जी का देश है उसको कहीं न कहीं पूर्ण किया जा सके। इसी के लिए आज मैं प्रबुद्ध सम्मेलन में सेवा पखवाड़े के ऊपर प्रबुद्ध सम्मेलन में आज काशीपुर पहुंचा हूँ। यहाँ पर हमने माननीय मोदी जी की जीवनी के ऊपर उनको बात करने का मौका मिला था और हमने जनता को यही बताने की कोशिश करी है, जिस कठिनाई के साथ उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया उसके बाद देश के सबसे प्रमुख संविधान जो पद हैं उन्होंने अपनी सेवा दी है। चाहे वो चीफ मिनिस्टर के रूप में गुजरात में रहे हों, चाहे वो पिछले 11 साल से प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा कर रहे हैं। उनकी सोच इस देश के प्रति है, उनकी सोच 140 करोड़ लोगों के प्रति है, इंक्लूसिव पॉलिटिक्स के प्रति है, सबको साथ लेके सबका विश्वास जीतने की, सबका प्रयास इस देश को आगे बढ़ाने की, उस सोच को कैसे जन जन तक पहुंचाया जा सके। बड़ी खबर सामने आ रही है उत्तराखंड के डोईवाला से, जहां डोईवाला भानियावाला फ्लाईओवर पर एम्बुलेंस में आग लगी है। हादसे में चालक परिचालक सहित मरीज यहां पर सुरक्षित हैं। पौड़ी से मरीज को लेकर दून चिकित्सालय जा रही थी एम्बुलेंस। इस दौरान यह बड़ा हादसा घटित हुआ। समय रहते मरीज को अन्य गाड़ी से देहरादून रवाना किया गया। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर समय रहते काबू पाया। शनिवार शाम 7 बजे की बताई जा रही है पूरी घटना। तो बड़ी खबर सामने आ रही है डोईवाला से, जहां डोईवाला भानियावाला फ्लाईओवर पर एम्बुलेंस में आग लग गई है। हादसे में चालक परिचालक सहित मरीज यहां पर सुरक्षित बताया जा रहा है। पौड़ी से मरीज को लेकर दून चिकित्सालय जा रही थी एम्बुलेंस। इस दौरान यह हादसा हुआ। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर समय रहते काबू पा लिया। तो समय रहते मरीज को अन्य गाड़ी से देहरादून के लिए भी रवाना कर दिया गया। खबर
खबर देहरादून से है, जहां सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने गढ़ी कैंट में नायक सूबेदार सुजीत कुमार प्रधान की पार्थिव देह पर पुष्प चक्र अर्पित कर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। इस दौरान सैनिक कल्याण मंत्री ने शहीद के परिजनों का ढांढस यहां पर बंधाया, साथ ही गहरी शोक संवेदनाएं व्यक्त की गई। राज्य सरकार की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन भी दिया गया। दरअसल 3 बटालियन जम्मू कश्मीर राइफल के नायक सूबेदार सुजीत कुमार प्रधान इन दिनों सूडान में यूनाइटेड नेशनल पीस कीपिंग फोर्स में तैनात थे। बीमारी के चलते उनकी असमय ही मृत्यु हो गई। रुद्रपुर में बंगाली समाज के लंबित मांगों को लेकर शनिवार को जिलाधिकारी कार्यालय परिसर में धरना प्रदर्शन हुआ। बंगाली कल्याण समिति के बैनर तले सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में समाज के लोग शामिल हुए और शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आवाज बुलंद की। धरना प्रदर्शन के उपरांत समिति के अध्यक्ष दिलीप अधिकारी समेत प्रतिनिधि मंडल ने जिलाधिकारी को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नाम एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें समाज की ओर से 4 प्रमुख मांगों को लेकर तत्काल प्रभाव से मानने की अपील की गई, जिसमें सबसे पहले अहम मांग में बंगाली समाज को अनुसूचित जाति का दर्जा देने की है। समिति का कहना है कि यह मांग समाज में वर्षों से करता आ रहा है, लेकिन अब तक पूरी नहीं की गई है। दूसरी मांग के रूप में बंगाली छात्र छात्राओं के लिए विशेष छात्रवृत्ति योजना शुरू करने की बात कही गई, जिससे गरीब और प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को शिक्षा में बराबरी का अवसर मिल सके। इस अवसर पर समिति अध्यक्ष दिलीप अधिकारी ने कहा कि यदि सरकार ने जल्द इन मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं की तो आंदोलन को व्यापक रूप दिया जाएगा। यह लड़ाई समाज के अस्तित्व और अधिकारों से जुड़ी हुई है। जिससे सर्वप्रथम हमारे जो है एससी का दर्जा जो 3 जातियों को मिलना चाहिए था, जो पूर्व और कई राज्यों में मिलता है, उनके लिए हमने मांग किया एससी का दर्जा दी जाए एवं हमारे बच्चों को जो वजीफा मिलता था वजीफा दिया जाए। और हमारे जो है बंग भाषा जो बंगाली भाषा जो कई स्कूल जो हमारे बंगाली क्षेत्र में है उनमें टीचर नहीं है, इसलिए हमने टीचर की मांग करी है। और चौथा मांग हमारा यह है कि जो छात्रवृत्ति मिलती थी एक जो हमारे एक गुरुचंद स्मृति के नाम से वो बंद हो गया, उसको चालू किया जाए और बंग भवन का निर्माण चालू कर दिया जाए। लगातार जो है आज से नहीं, ये हम लोग मांग उठा रहे हैं सन 90 से, और लगातार जो भी सरकारें रही है सबने जो है ठगा है बंगाली समाज को, ठीक है। और लगातार हम मांग कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, उसके बावजूद कुछ नहीं हो रहा। हमारे जो सांसदगण है, सांसदगण समय समय पर लोकसभा में उठा रहे हैं बात को, लेकिन लोकसभा में बात उठा रहे हैं, उस बात के लिए लड़ नहीं रहा है। तो ये जो है हमको तकलीफ है। कोई भी सांसद, जैसे मान लीजिए कि केसी बाबा जी लड़े हैं, हरीश रावत जी संसद में उठाए हैं, उसके बाद अजय भट्ट जी उठाए हैं, उसके बाद बलराज पासी जी ने उठाए, सिर्फ उठाने तक सीमित रहा, लेकिन ये जो है उसके लिए लड़ाई नहीं लड़ी है। मतभेद है, मनभेद नहीं है। हो सकता है उनके विचार हमारे विचार में कुछ अंतर हो सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो विचार किसी भी प्रकार से ये नहीं था कि बंगाली समाज के प्रति नहीं था। वो जो मतभेद था वह इसलिए था कि हम सरकार के विरुद्ध बैठे हैं या नहीं बैठे। जब सरकार हमारी गार्जियन है तो निश्चित तौर से कोई भी धरना होता है, कुछ भी चीज होती है तो वो सीधे सरकार के ऊपर बात जाती है। लेकिन कुछ पार्टी हर व्यक्ति करता ही है, तो जिन लोगों को लगा कि वो अपनी पार्टी छोड़ नहीं पा रहे, वो बंगाली हो नहीं पा रहे, उनको शायद कुछ बुरा लगा। इससे मैं उनसे भी कहूंगा, आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा कि ये बंगाली कल्याण समिति का मंच है, इसमें राजनीतिक बातें नहीं होनी चाहिए, इसमें सिर्फ बंगाली समाज की हित की बातें होनी चाहिए। जिससे सर्वप्रथम उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून की ओर से विभिन्न विभागों के स्नातक स्तरीय पदों की लिखित परीक्षा शनिवार से शुरू हो गई। अल्मोड़ा और रानीखेत में इसके लिए कुल 34 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां बड़ी संख्या में परीक्षार्थी अपने अपने पदों के लिए परीक्षा दे रहे हैं। अल्मोड़ा इंटर कॉलेज के प्रभारी ब्रज मोहन ने बताया कि परीक्षा को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष रूप से संपन्न कराने के लिए सभी आवश्यक इंतजाम किए गए हैं। प्रत्येक केंद्र पर पुलिस बल तैनात किया गया है और अभ्यर्थियों को गहन जांच के बाद ही परीक्षा कक्ष में प्रवेश दिया जा रहा है। परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार की अनियमितता न हो, इसके लिए प्रशासनिक अधिकारी लगातार निगरानी रखे रहे हैं।
के उधम सिंह नगर से है, जहां उधम सिंह नगर में बाजपुर के उप जिला चिकित्सालय में सेवा पखवाड़े के तहत स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के अंतर्गत विशाल स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया, जिसका शुभारंभ दर्जा राज्य मंत्री मंजीत सिंह राजू और पूर्व दर्जा राज्य मंत्री राजेश कुमार ने किया। शिविर में लगभग 2145 मरीज पहुंचे, जिनका विभिन्न विशेषज्ञ चिकित्सकों ने स्वास्थ्य परीक्षण किया और उन्हें निशुल्क दवाइयां दी गई। इस दौरान मंत्री मंजीत सिंह राजू और पूर्व मंत्री राजेश कुमार ने अस्पताल का निरीक्षण भी किया, जहां एक शौचालय की स्थिति खराब मिली, जिस पर मंत्री मंजीत सिंह राजू ने अपनी निजी खर्च से शौचालय को दुरुस्त कराने की घोषणा की। आप देख सकते हैं आज बड़ी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में स्वास्थ्य जो हमारा शिविर है वो चल रहा है और बाजपुर स्वास्थ्य केंद्र के अंदर बहुत सारे मरीज आए। उसी के निमित्त यहाँ हमारे जो मंत्री जी हैं उनके साथ आज हमने अस्पताल का निरीक्षण भी किया है। पहले से व्यवस्थाएं बहुत बदली हैं, डॉक्टर्स भी हैं और मेरा मानना है कि पहले से कक्षों में और सारी व्यवस्थाएं पहले से बदली हैं। एक शौचालय का विषय था जो संज्ञान में आया है, उसका अभी तत्काल संज्ञान लिया गया है, वो समस्या का भी समाधान होगा। निश्चित रूप से देश में नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश में पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार सरलीकरण, समाधान और संतुष्टि के मंत्र के साथ काम कर रही है और ये रचनात्मक कार्य हैं जो पार्टी के वर्कर्स के द्वारा किए जा रहे हैं, चाहे वो रक्तदान शिविर हो, चाहे वह सेवा पखवाड़ा के निमित्त स्वास्थ्य शिविर हो, चाहे स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा हो या वृक्षारोपण किया जा रहा हो। ये राजनीतिक कार्य नहीं है, ये सेवा के कार्य है। आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर जो सेवा पखवाड़ा का काम चल रहा है, उसमें आज हमारे चिकित्सा जो बाजपुर का अस्पताल है उसमें मेरा आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और मैंने यहाँ निरीक्षण करा। बहुत सी अच्छी फैसिलिटी यहाँ पे है, पहले से बहुत अधिक लोग आ भी रहे हैं इलाज के लिए और यहाँ पे जितने भी डॉक्टर्स और कर्मचारी मिले हैं वो सब सेवा भावना से यहाँ काम कर रहे हैं। थोड़ी व्यवस्था देखी तो एक जो महिला शौचालय है वो महिला शौचालय जो कि खराब पड़ा हुआ है, तो मैंने देख के उसे ठीक करवाने का निर्णय लिया है और मैं उसे कोशिश करूंगा भी एक आध दिन में ही वो ठीक हो जाए। आज जो कैंप है ये 17 तारीख से 2 अक्टूबर तक लगातार लगने हैं, पूरे ब्लॉक में है, पूरे ब्लॉक में पूरे जिले में है। 17 तारीख मोदी जी के बर्थडे से लेके और गांधी जी के बर्थडे तक, और ये स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत लग रहे हैं, जिसमें गर्भवती महिलाएं, ANC और जिनके हीमोग्लोबिन कम है इनका सारी जांचें फ्री हैं। टीबी की जो है टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत पूरा कार्यक्रम चल रहा है और आपका सिकल सेल एनीमिया की जांच हो रही है, पर्चे सारे फ्री हैं और अभी रजिस्ट्रेशन चल ही रहे हैं और भीड़ काफ़ी है और जितनी भी चीज़ें हैं वो विकलांग सर्टिफिकेट भी बनी रहे हैं। नैनीताल जिले के रामनगर में लापता नाबालिग छात्रा के युवक के घर से बरामद होने से जुड़े मामले पर रविवार को हिंदूवादी संगठनों ने प्रदर्शन किया। विभिन्न संगठनों ने शहीद पार्क लखनपुर से जुलूस निकालकर रानीखेत रोड पर जोरदार प्रदर्शन करते हुए लव जिहाद का पुतला फूका। प्रदर्शन के दौरान हिंदूवादी संगठनों ने आरोपी पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष मदन जोशी ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाकर सरकार को कड़ा संदेश देना चाहिए ताकि भविष्य में कोई भी इस तरह की घटना को अंजाम देने की कोशिश ना करे। 23 सितंबर को रामनगर में एक विशाल प्रदर्शन किया जाएगा। दरअसल 2 दिन पहले रामनगर क्षेत्र में कक्षा 8 की एक छात्रा लापता हो गई थी। काफी खोजबीन के बाद छात्रा को अपने एक युवक दोस्त के घर से बरामद किया गया। छात्रा के परिजनों ने आरोप लगाया कि बच्ची कोचिंग सेंटर जाती थी, जहां पर उसकी एक विशेष समुदाय की सहेली ने उसे अपने परिचित युवक से मिलवाया। इसके बाद छात्रा पर दबाव बनाया गया और यहां तक कि उसे बुर्का भी पहनाया गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हुआ था।
विगत दिनों रामनगर कोचिंग सेंटर में द केरला मूवी स्टोरी की तो स्क्रिप्ट लिखी गई है और जो बुरखे का मामला सबको पता है कि मुस्लिम युवती द्वारा जो है एक हिंदू युवती को बुरखा दिया गया और पहना गया। उसके 2 दिन बाद वो लड़की वहाँ से भाग जाती है। फिर हम थाने में जाते हैं तो उसकी सकुशल बरामदगी होती है। तो मेरा कहने का मतलब है ये एक गिरोह नहीं, ये 25 से 26 लड़कियाँ इनकी गिरफ्त में है। तो हमारी जाँच की मांग कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री से। आक्रोश है रामनगर के अंदर और 23 तारीख को विशाल जुलूस रामनगर में निकलने जा रहा है। इसलिए एमपी इंटर हिंदू इंटर कॉलेज नाम है इसका, हिंदू, और सबसे ज़्यादा लड़कियां आज हमने एमपी हिंदू इंटर कॉलेज के सामने ये पुतला दहन किया है। सबसे ज़्यादा लड़कियां इसी स्कूल से गायब हुई बताती हैं, लव जिहाद का शिकार हैं। आज जो है रामनगर में बढ़ती लव जिहाद की घटनाओं को देखते हुए जो है यहाँ पर रामनगर में जो है आज सभी संगठनों सभी लोगों द्वारा जो है आज सभी सनातनी लोगों द्वारा आज यहाँ पे लव जिहाद का जो है पुतला फूका गया है। और ये बढ़ती लव जिहाद की जो घटनाएं हैं ये दिन प्रतिदिन रामनगर में बढ़ती जा रही हैं और इसका जो है इसके खिलाफ ये जो जितनी भी घटनाएं बढ़ रही हैं उसके खिलाफ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। यही शारदीय नवरात्रा और रामलीला आयोजनों को देखते हुए देहरादून पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद हो गई है। शहर भर में होने वाली रामलीलाओं में सुरक्षा चाक चौबंद रहे, इसके लिए पुलिस ने खास प्लान तैयार किया है। एसएसपी के निर्देश पर रामलीला स्थलों पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती यहां पर की गई है। वहीं ट्रैफिक सुचारू जारी रहे इसके लिए रूट डायवर्जन और पार्किंग व्यवस्था लागू कर दी गई है। पुलिस ने आयोजकों से सीसीटीवी कैमरे, वॉलंटियर और पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था करने को भी कहा गया है। खुफिया विभाग को भी अलर्ट पर रखा गया है जिससे किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई हो सके। पुलिस प्रशासन का साफ कहना है कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। में खासकर जितने भी धार्मिक पर्व होते हैं इसमें हर जगह खासकर दशहरा और दिवाली के समय देखा जाता है कि रामलीला का मंचन भी होता है और बहुत सारी शोभा यात्राएं भी इसमें निकाली जाती है। इसको देखते हुए जो भी आयोजक होते हैं उनसे पहले ही वार्ता प्रशासन और पुलिस द्वारा की जाती है और खासकर अगर कोई मार्ग पर निकलना है, कोई रामलीला या कोई ऐसा धार्मिक जुलूस निकलना है तो उसमें ट्रैफिक से भी पहले उसमें अनुमोदन लिया जाता है। तो जो भी व्यवस्था रहती है कि आमजन को भी असुविधा ना हो और जो धार्मिक क्रियाकलाप है वो भी अच्छे से संपन्न हो जाए, इसको देखते हुए पहले ही एक मीटिंग आयोजक से ज़्यादा करना मैंडेटरी। साथ ही साथ इसमें टाइमिंग को लेकर भी कुछ इसमें प्रतिबंध लगाए जाते हैं कि अगर कोई स्कूल की टाइमिंग है या कोई पीक टाइम है तो उसको थोड़ा अवॉइड किया जाए। खासकर ऐसे जहाँ रामलीला के मंचन होते हैं, बड़े स्तर पर होते हैं, वहाँ पुलिस बल साथ साथ पीसी बल को लगाया जाता है और इसमें हम ये भी चेक करते हैं वहाँ कोई अवांछनीय गतिविधि या कोई ऐसी घटना ना हो। इसको देखते हुए जो हमारे डॉग स्क्वाड है या BDS टीम है जो चेक करते हैं उनसे भी चेक कराया जाता है बड़े बड़े आयोजन के लिए। और आगे भी जो इस तरह की अनुमति आ रही है उसमें सभी पक्षों को साथ बैठाकर और जो भी प्रशासनिक और जो ट्रैफिक और पुलिस के साथ। असम के मुख्यमंत्री हिम्मत बिस्वा शर्मा ने रविवार को हरिद्वार के नारायणी शिला मंदिर में पितृपक्ष के आखिरी दिन अपने पूर्वजों के लिए पूजा की। पितरों के निमित्त श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान भी किया। इस दौरान उन्होंने भगवान नारायण का आशीर्वाद प्राप्त कर देश और प्रदेश की जनता के लिए खुशहाली की कामना की। इस अवसर पर असम के मुख्यमंत्री ने कहा कि वह हर साल नारायणी शिला मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए अवश्य आते हैं। यह हमारी सनातन परंपरा का हिस्सा है और इससे मानसिक शांति मिलती है।